हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत ब्रीफली डिस्कस करूंगा ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। जो लोग इस साल अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत सारा ऐसा टॉपिक है फिजिक्स का जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं कुछ चैप्टर्स का नाम लूँ तो एक तो आपका हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा हो गया आपका जहाँ जब भी आप वेक्टर के साथ डील करें, जहाँ पर भी अगर आपको वेक्टर का कंपोनेंट लेना होगा, वेदर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं या फिर रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं, तो सब जगह ये यूज़ होता है। अगर इसके बाद अगर हम कुछ टॉपिक्स की बात करें तो होता है आपका एसएचएम एंड वेव्स। तो यहाँ आपका ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप 12th में जाएँ तो 12th के सिलेबस में आपका जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है वहाँ पर ये यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका जो ईएमआई और एसी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारी जो टॉपिक्स हैं वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी यूज़ होता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स विच वी ऑल हैव टू मास्टर। बस पढ़ना नहीं है, उसको मास्टर करना है। और जहाँ तक फिजिक्स का बात है तो उसमें बहुत कुछ ही चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। मैथ्स के हिसाब से नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है। तो आपको बस सिंपल रूल्स आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी मैं बात करता हूँ। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस, और ये आपका हो गया हाइपोटेनियस। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करते हैं इस ट्राइंगल से। उसमें आएगा आपका साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद टेन थीटा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ऐसे आप इसको उल्टा कर दीजिए, एच अपॉन पी, ये हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा। उसी तरह से एच अपॉन बी, ये हो जाएगा मेरा सेक थीटा। उसी तरह से बी अपॉन पी, ये हो जाएगा मेरा कॉट थीटा। तो आपको ये बेसिक 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करते हैं, एक इसमें बेसिक चीज़ मैं आपको ये हिंट बताना चाहता हूँ कि ये जो थीटा है इसको कैसे मेजर करते हैं। थीटा को हम लोग 2 ढंग से मेजर करते हैं। एक तो आपका डिग्री हो गया, मान लिया कि जैसे 30 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से। एक मेरा रेडियन हो गया, रेडियन में पाई रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो जब भी हम एसआई यूनिट का बात करते हैं तो वहाँ पर रेडियन आता है। ठीक है, और पाई रेडियन क्या होता है 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपको मैं बोलूँ कि पाई बाई 6 का क्या वैल्यू है तो वो हो जाएगा 180/6, मतलब कि 30 डिग्री। तो ये छोटा सा बस एक कन्वर्जन है। कहीं भी आपको क्वेश्चन या तो डिग्री के टर्म में लिख देगा या तो फिर आपको रेडियन के टर्म में दे देगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। ठीक है, तो आपको ये सब आइडेंटिटी पता ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और आपका आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और फिर आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा आपका कुछ फार्मूला होता है, वो हम लोग अभी कुछ देर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं हर एक फंक्शन के बारे में, जिससे कि आपको ये आसानी होगा कि जब आप क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको उसको इंटरप्रेट करने में आसानी होगा। सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा। तो देखिए, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा -1 और 1 के बीच होता है। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ बनाइएगा कुछ इस तरह से आएगा। साइन 0 होता है, ये आप लोगों को पता है।
पाई बाई 2 पर साइन का वैल्यू 1 होता है, पाई पर साइन का वैल्यू क्या होता है 0, ये हो गया, ठीक है। और उसी तरह के तरीके से माइनस पाई बाई 2 पर इसका वैल्यू -1 होता है और माइनस पाई पर उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो ये साइनोसॉइडल कर्व है, ये इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 पाई हो गया, यहाँ पर 3 पाई हो गया, ठीक है। अब देखिए जहाँ भी साइन थीटा इक्वेशन में आएगा उसका जो ग्राफ है इसी तरीके से बनेगा। जैसा कि आप SHM में देखते हैं, तो अगर हम SHM, आई होप आप लोग SHM रिवाइज कर चुके हैं, तो अगर मैं बात करूँ x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ जो ओमेगा टी है वो किसके इक्विवेलेंट है, थीटा के इक्विवेलेंट। तो आपने देखा होगा कि जो SHM का जो ग्राफ बनता है वो ठीक इसी तरीके से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मेरा कॉस थीटा। कॉस थीटा का भी रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा, 0 पर कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा, पाई बाई 2 पर 0 होगा, माइनस पाई बाई 2 पर 0 होगा, पाई पर -1 होगा। तो इसका कुछ ग्राफ ना इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से मेरा आ गया 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा की बात हो गई। अब देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वह है -∞ टू +∞। और tan 90 डिग्री ये क्या होता है, ये +∞ होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए tan 90 क्या हो गया आपका, साइन 90 बाई कॉस 90, और cos 90 हमें पता है कि 0 होता है, तो 1/0 क्या हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो tan थीटा का वैल्यू होता है वो -∞ से +∞ तक वेरी करता है। उसी तरह से cot थीटा के साथ भी केस है, ठीक है। और इन सेम मैनर cosic थीटा क्या हो गया, cosic थीटा हो गया आपका 1/sin थीटा। तो 1 जो साइन थीटा हो गया, तो साइन का वैल्यू क्या था, 1 से कम था। तो अगर हम किसी भी वैल्यू, कोई भी अगर डिजिट है जो 1 से लेस है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो cos थीटा का यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये भी -∞ तक जाएगा, ठीक है। और cosec थीटा, और ये इधर से आपका जाएगा +∞, ठीक है। इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा -1। ये -1 कब होगा, जब साइन थीटा भी -1 होगा। साइन थीटा -1 क्या होता है, वो होता है -90 डिग्री पर, ठीक है। सेक थीटा के साथ भी यही केस है। तो इसका ग्राफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेनली हमें जो ध्यान रखना है वो साइन और कॉस का ग्राफ ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो चलिए आपका हो गया बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये आपका क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक बात आप ध्यान रखिए कि जो भी हम एंगल मेजर करते हैं वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे मेजर करेंगे, ठीक है, ऐसे मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, हम यहाँ पर एंगल लेते हैं, तो ये हो गया मेरा, मान लिया कि 30 डिग्री इसको ले लिया, ठीक है। अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा मेरा -30 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ बेसिक जो रूल्स है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 to 90 डिग्री। इस क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 90 डिग्री to 180 डिग्री। इसमें 180 डिग्री से 270 डिग्री, और इसमें 270 डिग्री से 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इस क्वाड्रेंट में सारी जो ऑल 6, मतलब 6 की आप बात छोड़िए, मैं तीनों का बात कर रहा हूँ, 3 ही का बात करता हूँ, साइन, कॉस और tan। क्योंकि आप जस्ट इसको इन्वर्स कर दीजिए, सॉरी रेसिप्रोकल इनका ले लीजिए, तो आपको कॉसेक, सेक और कॉट मिल जाएगा। तो जो भी प्रॉपर्टी साइन, कॉस, टैन की इन क्वाड्रेंट में होगी वही प्रॉपर्टी कॉसेक, सेक और कॉट की होगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब कि
अगर हम कोई भी थीटा 0 to 90 डिग्री के बीच लेते हैं तो उसमें साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कॉस का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, तो ऑब्वियसली tan का भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इनफैक्ट हमें दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, साइन और कॉस का, क्योंकि tan क्या है, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए आपको वैल्यूज़ आपको याद ही होगा। साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, और कॉस 60 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा और कॉस निगेटिव होगा। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है, कॉस निगेटिव है, तो tan भी निगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, साइन भी निगेटिव और कॉस भी निगेटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब दोनों क्वांटिटी निगेटिव और डिवाइड हो रहा है तो tan क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, साइन निगेटिव हो जाएगा, और इक्विवेलेंटली tan भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बहुत लोग आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं इसके लिए, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, अगर आपके प्रैक्टिस में रहेगा तो आपको ये चीज़ हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं इसमें बताना चाह रहा था। अब देखिए, इन दोनों ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये 0 डिग्री है, साइन 0 क्या होता है, 0, और साइन 1 के सॉरी कॉस 0 क्या होता है, 1। देखिए यहाँ पर ही 1 है। ठीक है, अब देखिए, तो अब हम 0 से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मान लिया कि 30 डिग्री पर है, तो क्या होगा कि 0 से इंक्रीज कर रहा है, तो साइन 30 हमें क्या पता है, 1/2, और कॉस क्या है, ये 1 से घट रहा है, तो कॉस 30 क्या होता है, √3/2। तो आपको ये भी पता है कि कॉस 45 इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√2। तो 0 से 45 डिग्री तक कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा के वैल्यू से ज़्यादा होता है। उसी तरह से 45 से 90 डिग्री तक साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के वैल्यू से ज़्यादा होता है। तो बस आप एक वैसे ब्रीफ था, आप उसे ध्यान रखिए ताकि आपको वैल्यूज़ जो है याद करने में काफ़ी आसानी हो। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि कन्वर्जन फार्मूला, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे केसेस में अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा। कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, या फिर कॉस 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा, या फिर साइन 2π माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी ऐसा आए, साइन या कॉस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लीजिए, अगर n पाई प्लस माइनस थीटा, n पाई रहे, ठीक है, मतलब पाई का अगर इंटीग्रल मल्टीपल रहे, जैसे मान लिया कि पाई, 2π, 3π, 4π, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेम का सेम रहता है, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा। ठीक है, और जो मतलब ये सारा लैप्स कर जाएगा, मतलब इसको हम हटा देंगे और ये साइन थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो साइन है प्लस माइनस वो क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होगा। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, मान लिया कि 3π/2, 5π/2, 7π/2, तो उसमें क्या हो जाएगा, कि साइन का कॉस हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉस में चेंज कर जाएगा, कॉस साइन में चेंज कर जाएगा, tan कॉट में चेंज कर जाएगा, कॉट tan में चेंज कर जाएगा, कॉसेक सेक में चेंज कर जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज कर जाएगा, और जो थीटा इंटैक्ट रहेगा और उसका प्लस माइनस साइन उसी हिसाब से एडजस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ हाँ और देखिए फिर क्या होगा। अब हम बात करते हैं साइन कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्वाड्रेंट देखिए कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ लाई कर रहा है, पाई प्लस थीटा, तो पाई तो आपका यही हो गया और थीटा ये हो गया, तो ये इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में
साइन क्या होता है? निगेटिव। तो यहाँ आप चुपचाप निगेटिव साइन लगा दीजिए। अब मैंने बोला है कि अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेम ही रहता है। तो यहाँ पर साइन हो गया। क्लियर? अगर हमसे ये बोलता साइन पाई माइनस थीटा, ये क्या होता है? अब देखिए, पाई है यहाँ है और थीटा इसे घट रहा है, तो मतलब कि मेरा ये वाला क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगेगा। चूंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो साइन का साइन ही रह गया और ये थीटा हो गया। करेक्ट? आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कॉस 3π/2 प्लस थीटा। ये क्या होगा? देखिए, अब ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो कॉस कहाँ पर चेंज हो जाएगा? साइन में। ठीक है, साइन थीटा आ जाएगा। अब साइन हमें ये देखना है। अब देखिए 3π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। 3π/2 मतलब पाई प्लस π/2, ये पाई और ये π/2, 3π/2 यहाँ आ गया और फिर थीटा हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होगा? कॉस पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया? कॉस 3π/2 प्लस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ जो साइन जो हम लगा रहे हैं वो इसके हिसाब से नहीं लगा रहे हैं ना, इसके हिसाब से लगा रहे हैं। ठीक है, जो मेरा इनिशियल फंक्शन था। ठीक उसी तरह से cos 3π/2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? अब ये किस क्वाड्रेंट में गया? आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में गया है तो फिर cos निगेटिव हो जाएगा, और चूंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, इसलिए cos साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट। ये देखिए आप cos पाई माइनस थीटा, इसमें क्या होगा? अब पाई है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो cos का cos ही रहेगा। अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट पे cos क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ पे चुपचाप आप नेगेटिव साइन लगा दीजिए। तो होल जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने का जो मेन एम था, आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करा देना, इसको एक बार रिवाइज करा देना, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए और आप इसे फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूला है, ठीक है, हम उसको अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने क्या किया था कि कुछ फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा था, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? सेक स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कुछ अलग से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो आपको याद रखना ही रखना है। जैसे देखिए, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये कुछ नहीं है, आप ए और बी को थीटा को पुट कर दीजिए और ये जो दोनों फिर ऐड हो जाएगा, तो वहीं ये जाके 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। उसी तरह से कॉस ए प्लस बी ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसी तरह से कॉस 2 थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करूं, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूं, तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो ये हो जाएगा मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फार्मूला है tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेस
आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम में आपको खास करके एसएचएम में फिर वेव में कुछ ऐसा आ जाता है कि 2 थीटा के टर्म में आंसर आ रहा है, लेकिन आपसे थीटा के टर्म में आंसर पूछा है, तो वहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो काफ़ी आपको हेल्प करेगी। तो चलिए एक हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं कि आखिर इसका यूज़ कैसे है, यूज़ क्या है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा ही एग्जांपल लूँगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है वो कैसे कहाँ हो रहा है। जैसे एसएचएम में हम लोग पढ़ते हैं कि मान लिया कि एक्स इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेव है। अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट फेजर एंड वेलोसिटी फेजर। मतलब कि अगर कोई पार्टिकल अगर एक एसएचएम कर रहा है तो उसके पोजीशन और वेलोसिटी जो वेक्टर है उसमें जो फेज डिफरेंस है वो कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको पोजीशन दिया हुआ है तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, ठीक है, उससे आपका वेलोसिटी आ जाएगा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब देखिए ये मेरा आ गया वेलोसिटी, ये मेरा है डिस्प्लेसमेंट। अब पूछा है कि इसका फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों का डिफरेंस होता है। जो भी एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसके बीच का डिफरेंस ही फेज डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो या तो आप इसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए या फिर आप इसको साइन में चेंज कर लीजिए। चलिए इसी को साइन में चेंज करते हैं। देखिए हमें क्या पता है कि कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, या फिर कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अभी मैंने जो ग्राफ बनाया था ऐसा, यहाँ पर पाई बाई टू था, यहाँ माइनस पाई बाई टू था, तो कॉस जो है जो भी थीटा पर जो वैल्यू होगा वो वही वैल्यू इसका माइनस थीटा पर होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ, तो हाँ अब देखिए इसमें तो ये चीज़ें ऐसी है। तो अगर मान लिया कि हम इसको क्या किए कि फाइव से रिप्लेस कर दिए, ठीक है, तो पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो गया, फाइव, ठीक है। तो थीटा क्या हो गया मेरा, पाई बाई टू माइनस फाइव, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, अगर मैं इसको अगर मैं साइन में चेंज करता हूँ तो साइन में अगर मैं चेंज करूँगा तो कैसे लिखूँगा, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो देखिए इसका फेज क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, और इसका फेज क्या हो गया, इसका मेरा जो फेज हो गया ये हो गया पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस जो थीटा वाला जो एक्सप्रेशन है वो हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोनों इक्विवेलेंट ही है। मैं पहले अगर मैं ये ले लेता तो उसमें क्या था कि हमें ऐड करना पड़ता, मतलब कि बेसिकली फेज डिफरेंस निकालना है ना, तो हमें वहाँ पर फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ पर मेरा डायरेक्ट आ जा रहा है कि एक का मेरा फेजर है ओमेगा टी प्लस फाइव, दूसरे का जो फेजर है पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा पाई बाई टू। तो आपको पता भी है कि फेज डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एसएचएम इज पाई बाई टू, ठीक है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, आपको फार्मूला कुछ याद होना चाहिए। खास करके जो ये फार्मूला है, अच्छा मैंने उसे रेज कर दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
तो आप अलग से नोट करके आप इसको रख लीजिएगा और उसको रिवाइज़ करते रहिए। जब भी क्वेश्चन आए, इवन आपको लगे कि फार्मूला देखने की ज़रूरत है तो देख लीजिए, मतलब जब आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसी तरह से हमारा ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रिवीजन मॉड्यूल है वो ओवर होता है। अगर आपको कोई भी इशू है तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो स्ट्रेट लाइन है और कुछ कुछ जो मैथमेटिकल टूल्स हैं उन सभी पर उस सभी को रिवाइज एक बार करा दूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।